जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट 1 का वीडियो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जब से मैंने डाला तब से लगातार कमेंट आ रहा है, सर पार्ट 2 दीजिए। बहुत सारे बच्चे हमें पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज किए, बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी किए। सो आपके प्यार ने मुझे खींच लाया कि मैं जो है पार्ट 2 का वीडियो लेकर आऊँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप नंबर 1 क्लासेस पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे FOE फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3 को कवर किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 को हम कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने का मेरा खास मकसद यही है कि हर एक बच्चा पास हो जाए। बहुत सारे बच्चे को एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है, आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर हमें क्या समझना है, हमें क्या याद करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम के प्रेशर से बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर आपको मदद करेगा FOE में पास होने के लिए। सो मेरा नम्र निवेदन हाथ जोड़कर आपसे रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार का एक बच्चा पास हो जाए। यूनिट नंबर 4 से हम जो है चर्चा करेंगे। सो पहला जो है आपका डिफिनीसन है। अब डिफिनीसन को हम क्वेश्चन नहीं मानेंगे क्योंकि डिफिनीसन जो है आपको ऑटोमेटिक जो है आपको हमेशा माइंड में याद रखना है। जैसे कि यूनिट नंबर 4 में लास्ट क्लास में भी हम जो है डिस्कस किए थे, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF क्या है। आगे के क्लास में हम बताएंगे कि पावर क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बहुत सारा जैसे परमेबिलिटी क्या है, MMF क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। सो ये सब जो है आपका डिफिनीसन हो गया। ये डिफिनीसन का आपको हर हाल में समझना होगा, याद करना होगा। सो ये सब जो आपको टर्म है कभी भी आपको पूछ सकता है। डिफाइन EMF, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, what is the difference between electromotive force and potential difference, यानी कि what is difference between EMF and potential difference। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी ये जो बेसिक जो टर्म है इसको आपको समझना जरूरी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर तो आपको याद रहेगा तब ना लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट नंबर 4 का VVI क्वेश्चंस। व्हाट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ड्रॉ ए हिस्टेरेसिस लूप यानी कि BH कर्व एंड एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑन इट। BH कर्व यानी कि हिस्टेरेसिस जो कर्व होता है उसको आपको ड्रॉ करना है। व्हाट इज स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, राइट डिफरेंस बिटवीन देम विथ एग्जांपल्स। सो टोटल अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 में तो टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 में हम पहला जो क्वेश्चन है उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको समझना है। जो बच्चा को ये नहीं समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, MMF क्या है, वो बच्चा क्या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ों को आपको हमेशा जुबान पर रहना चाहिए और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लास्ट के क्लास में हमने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर आप नहीं देखे होंगे, हम विथ एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। EMF क्या है, तो EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिना करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये सारा डिफिनीशन आपको समझना है। सो यूनिट नंबर 4 जो है आपका ये था। अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे
तो केवल हम आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4। 4 में हम पहला क्वेश्चन नहीं मानेंगे क्योंकि ये फिर से डिफिनीशन है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, साइकिल, एवरेज, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आपको जो है फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए दे सकता है, पीक वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक आपको उस टर्म को आप समझिएगा नहीं, तो पूरा आपका चैप्टर गोल हो जाएगा। तो ये जो आपका चीज़ है, ये फाउंडेशन है, ठीक है। जो पहला जो क्वेश्चन है, अब बच्चा को ये नहीं समझ में आएगा कि वेवलेंथ क्या होता है, तो वो क्या पढ़ेगा। इसलिए ये सारा चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर कैसे निकलता है, पीक वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होता है, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तब ना क्वेश्चन बनाइएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, केवीएल यानी कि किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किर्चॉफ्स करंट लॉ। अब किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसका प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को एक बार झलक देख लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। जो बच्चा झलक देखेगा वही बच्चा जाके वहाँ झलक दिखलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको झलक मार के जाना है। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस। अब स्टार कनेक्शन में प्रॉब्लम कैसे बनेगा, डेल्टा कनेक्शन का कैसे प्रॉब्लम बनेगा, स्टार कनेक्शन होता क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार और डेल्टा में क्या अंतर है। तो जब तक आप बेसिक को नहीं समझिएगा तो आपको उस पर पूरा टॉपिक गायब हो जाएगा। जब तक जो बच्चा को स्टार नहीं समझ में आएगा, डेल्टा नहीं समझ में आएगा, वो बच्चा डिफरेंस को नहीं लिख सकता है, वो बच्चा स्टार और डेल्टा का प्रॉब्लम नहीं बना सकता है, वो बच्चा स्टार और डेल्टा को समझ नहीं सकता है। तो ये सारे चीज़ों को आपको समझना होगा। आरएल सीरीज, आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। यूनिट नंबर 5 में आपको केवल 4 क्वेश्चन मिला है मेरे प्रिय छात्र। पढ़ने का मौका है, पढ़ लीजिए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे तो गर्दा उड़ा के आएंगे। इस बार कसम खा लेना है कि इस बार तो जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो एक भी पेपर को हम कैरी करके नहीं जाएंगे, क्योंकि जब जूनियर आएगा तो हमसे सलाह लेगा, और बाई द वे अगर पूछ देगा कि भैया आपका कितना एरियर है, दीदी आपका कितना एरियर है, कितना उस समय दुख होगा। इसलिए इस बार पेपर को क्लियर करना है मेरे प्रिय छात्रों। हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार पेपर क्लियर कर लेना है, तभी आपको आगे मजा आएगा। यूनिट नंबर 6, इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब देखिए, अब ट्रांसफार्मर अगर आप पढ़िएगा तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारा चीज़ है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एक ही टर्म में आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर आखिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें उसका जो पार्ट है उसका क्या क्या काम है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आखिर ट्रांसफार्मर कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसमें अंतर क्या है। जैसे अगर हम क्वेश्चन लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप अप का, कहाँ हम स्टेप डाउन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, आखिर डीसी मोटर कितने टाइप का होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। तो टोटल तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यूनिट नंबर जो 6 है वो सबसे आसान यूनिट है। पास होने के लिए यूनिट नंबर 6 को कभी भी नहीं छोड़ना है। जो बच्चा यूनिट नंबर 6 ने छोड़ दे रहा हो तो बच्चा सबसे बेवकूफ़ है, क्योंकि आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर और पढ़ना है मोटर। जो बच्चा सबसे कमज़ोर है, जिसको पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम है, वो बच्चा या तो ट्रांसफार्मर पढ़ के जाए या तो मोटर पढ़ के जाए। अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा पूरा, अब मोटर नहीं भी पढ़िएगा तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, अगर आपको
पास कैपेसिटी है कि हम दोनों पढ़ के जाएंगे तो दोनों पढ़ के जाइए, मज़ा और आएगा। तो मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर को पूरा रट जाइए, अगर आप मोटर पढ़ रहे हैं तो मोटर को पूरा रट जाइए। अब जैसे कि मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर, अब डीसी शंट मोटर के बारे में पूछ देगा, अब उसका गुण पूछ दे रहा है, उसका आखिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो एक ही चीज में सारा चीज अझुराया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई अलग क्वेश्चन है। तो ये जो यूनिट 4, 5, 6 का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ये काफ़ी जो है स्टडी करने के बाद हम आपको दे रहे हैं। और अभी रात का 10 बज रहा है, आप विश्वास करें या ना करें, सभी लोग सो गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमको सब्सक्राइब किया है या नहीं भी किया होगा, जो एक उम्मीद के साथ आया है कि नंबर 1 क्लासेस पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ तो दिया जाए। इसीलिए मैं 10 बजे रात में मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसलिए छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों। उतना दिन हंसी मजाक हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो है फोकस करना है। अब जो है आपको एकाग्रता को दिखाना है, आपको लक्ष्य की ओर दौड़ना है। हो सकता है कि आपका मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट में यही करना चाहता हूँ, पढ़िए, पास हो जाइए। यही मेरा उम्मीद है, यही मेरा आशीर्वाद है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदाई होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।